कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। गाइस, जब आप सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में सोचते हो या पढ़ते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में जो आवाज़ आती है वो किसकी आती है? पियर्सन की। राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो पियर्सन में हमने पढ़ा था पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्या वो कोरिलेशन और ये कोरिलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है? अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका जून 2015 में 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब हम बात करते हैं कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन के ऊपर तो इसके बारे में कुछ इसके बेसिक्स फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी लेंगे। जब हम बात करते हैं कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन के ऊपर तो इसका अनदर नाम होता है आपका एसोसिएशनल रिसर्च डिजाइन। राइट। इसका अनदर नाम होता है आपका एसोसिएशनल रिसर्च डिजाइन। ये क्या होता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर जब भी कोरिलेशन की बात आए तो आप पियर्सन को याद कर लेना। पियर्सन क्या होता है? पियर्सन एक आपका क्या है? मेथड है। क्या ये एक्सपेरिमेंट है? ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये क्या है? ये एक उसका एक मेथड है। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। यानी कि जो आपका कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन है वो आपका क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। नॉन एक्सपेरिमेंटल। राइट। नॉन एक्सपेरिमेंटल। राइट। क्योंकि पियर्सन क्या है? आपका मेथड है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो एक और चीज इससे आपको पता चल जाएगी याद करने के लिए कि जो आपका कोरिलेशन है वो क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल है। यानी कि उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, डेट मीन हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा गैदर करना पड़ेगा। यानी कि डाटा हमें गैदर करना होगा, यानी कि सर्वे मेथड या कोई और मेथड जो भी आप सुटेबल समझो उसके थ्रू मेथड गैदर करना पड़ेगा। क्या गैदर करना पड़ेगा? दैट मीन के लिए इसके अंदर आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, तभी आप उसको फाइंडिंग कर सकते हो। राइट। नाउ इसके बारे में हम और जानते हैं। तो कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि बेसिकली हम उससे पूछते हैं कि क्या एक फिगर आउट करने के लिए कि जो आपका वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल सपोज ये ए वेरिएबल है, क्या ये बी से कनेक्टेड है? अगर कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है? पॉजिटिवली, नेगेटिवली, इनवर्सली, डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है? और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए हम कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है क्या ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। दैट मीन हम डाटा यूज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? आपका मेथड है। मेथड है दैट मीन ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव। जहां पर हम मेथड यूज नहीं कर रहे होंगे वो क्या होगा? वो आपका क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव है दैट मीन वो क्या शो कर रहा होगा कि ये रिसर्च जो डिजाइन है ये डिस्क्राइब करता है कि वेदर देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे क्या उसके मेजर करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी डायरेक्शन है। ये सारी चीज हमने किस में पढ़ी थी? आपके पियर्सन में बिल्कुल हमने ये सारी चीज पढ़ी थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइट। उसके हिसाब से हमने उसकी क्या पढ़ रखी थी? डायरेक्शन पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो उसके बेसिस पर जो हमारे आर की वैल्यू आ रही थी हम देखते थे कि वीक है, स्लाइटली है, कि क्वाइटली स्ट्रॉन्ग है, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग है। राइट। तो ये सारी चीजें हम क्या पता करते थे? पियर्सन से। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि ये कोरिलेशन पियर्सन से बिल्कुल कोरिलेटेड है। आइए इसके बारे में कुछ चीज और देख लेते हैं जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू बना रखी है। ये रहा आपका डायग्राम, रे डायग्राम। राइट। कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं ये क्या करता है? आपका अटेम्प्ट करता है किसको? एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किसमें? आपके वेरिएबल्स के बीच में। और एक्सप्लोर करने के बाद उनकी क्या कर देता है? प्रिडिक्शन करता है। सपोज करिए कि जैसे हम ले लेते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, या फिर आर की वैल्यू आ रही है 0.93 पॉजिटिव में। दैट मीन क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आपको स्टैट्स की वीडियो में बहुत समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर जाके देखें, तभी आपको बिल्कुल ये परफेक्टली समझ में आएगा। स्टिल आई विल ट्राई कि आपको वहां पर जाने की जरूरत ना पड़े और एक तरह से यहाँ पर ही रिवीजन हो जाए।
जब आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है डेट मीन डायरेक्टली है, और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 0.93 से क्या पता लगा सकते हो कि वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ए और बी के बीच में, दैट इज ए वेरिएबल रिलाइज ऑन द क्वांटिटेटिव डाटा, राइट। क्वांटिटेटिव डाटा पे आपका पूरा रहता है क्वांट एज ए मेथड, जहां पर क्वांट का हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है आपका मेथड, या फिर आप कह सकते हो डाटा। जहां हम क्वालिटेटिव लिख रहे होते हैं वहां पर आपका एक्सपेरिमेंट बेस होता है, वहां पर आपका क्या होता है थ्योरेटिकल बेस। ऑल्सो नोन एज एसोसिएशनल रिसर्च, ये मैंने अभी आपको बताया, कैन नॉट इम्प्लाई ए कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये अब आपके पास में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, राइट। क्या आप इसे देख के बता सकते हो कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है? नो, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन गिवन ना हो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन होता है, आप इसकी से एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं बता पाता। दूसरा, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। जो आपने डाटा गैदर करा है वही डाटा आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा को बायस कर दिया है, राइट। आप किसी से डाटा गैदर कर रहे हैं तो आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी मेथड में जब आप यूज कर रहे होते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं क्या क्या कोरिलेशन के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन लीड टू न्यू हाइपोथेसिस। न्यू हाइपोथेसिस कैसे? सपोज करिए आपकी जो वैल्यू है आर की वैल्यू जैसे जैसे डिफरेंट होती जाएगी। अब हमने यहाँ पर लिया था कि आर की वैल्यू ये आ रही है, दैट मीन हम इसके थ्रू से हाइपोथेसिस चेंज कर सकते हैं कि देर इज a significance difference between the A and B or there is no significance difference A and B, right? So based upon your value you can change your hypothesis. Another part can lead to experiment. सपोज करिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू चेंज हो रही है, इफेक्ट देख रहे हैं आप किसका? सपोज करिए इंटेलिजेंस का बॉयज एंड गर्ल्स पर, बॉयज एंड गर्ल्स पर। तो अगर बॉयज पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है, गर्ल्स पर करके देख रहे हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है। इस सब को किससे आप थ्रू करेंगे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कोरिलेशन डिजाइन से, राइट। कोरिलेशन वैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या रहता है कि जब आपने न्यू हाइपोथेसिस बनाया है तो उसके ऊपर भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नॉट इन द सेंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस उसके बारे में रिसर्च करना, राइट। रिसर्च करके आप द्वारा क्या यूज करोगे? कोरिलेशन ही यूज करोगे। कोरिलेशन रिसर्च कैन बी यूज एज इफ एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड, राइट। जहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट हो सकते वहां पर सारे आपके क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव। ये गाइस एक मास्टर स्ट्रोक की तरह भी आप यूज कर सकते हो कि जहां पर आपके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, हैश लगा दिया यहाँ पर, जहां पर आपके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हो रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव होते हैं। अगर आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है दैट इज वो क्या है? क्वालिटेटिव है। ये गाइस बात हमेशा याद रखना, ओके। एज फर्स्ट स्टेप बिफोर एन एक्सपेरिमेंट बिगिन, ये क्या होता है? किसी का पहला स्टेप होता है किसी भी आप हाइपोथेसिस में आप देखोगे, चाहे वो आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा लीजिए, टी टेस्ट उठा लीजिए, पियर्सन उठा लीजिए, अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन होती है तो आपको हाइपोथेसिस लिखना ही पड़ता है। तो ये सारे आपका कोरिलेशन रिसर्च से प्रोसीड होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कोरिलेशन रिसर्च के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन और प्रिडिक्शन डिजाइन। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है कि दोनों के बीच में एसोसिएशन दिखाता है एक्सप्लेनेटरी, राइट। कि जैसे कि मैंने अब आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है 0.47 ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है जो एक्सप्लेनेटरी डिजाइन होगा कि उन दोनों के बीच में कितना है, ये आप कह सकते हो मॉडरेट कोरिलेशन है, राइट। दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितनी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। प्रिडिक्शन डिजाइन जो होता है वो आपका बताता है प्रिडिक्ट द स्कोर ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग द नॉलेज अबाउट द अनदर वेरिएबल। लाइक सपोज हम कह रहे थे कि ए इंडिपेंडेंट है और बी, तो अब हमें अगर ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बी की वैल्यू को लिए, राइट। ये ऑब्वियस केस है। इंडिपेंडेंट को हम वरी करते हैं और डिपेंडेंट के बारे में पता लगता है। अगर मैं ए को बढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली बी बढ़ना चाहिए अगर ये पॉजिटिव है। अगर मैं ए को बढ़ा रहा हूं और अगर ये नेगेटिव है तो ये घटेगा ही घटेगा। दैट इज प्रिडिक्शन डिजाइन, ओके। नाउ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें दो चार चीजें। जैसे कि आप कह सकते हैं इसकी एडवांटेज, एडवांटेज क्या रहती है कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन में? एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। गाइज ये भी एक तरह से हमेशा याद रखना है, जहां पर आपके क्वांटिटेटिव जहां पर आपके क्वांटिटेटिव लग रहे होंगे वहां पर हमेशा एक्सटर्नल होंगे।
जहां आपके क्वालिटेटिव लग रहे होंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड हो रहे होंगे, वहां पर आपकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यूज फॉर जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस मैंने ऊपर बता रखा है। प्रोवाइड ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है बिकॉज आपको सिर्फ ज़्यादा डाटा गैदर करना है। सर्वे में जैसे आप ये केस स्टडी में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव आपका रहता है। अलाउ लार्ज पॉपुलेशन टू बी स्टडीड एट द वन टाइम, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। दिस एडवांटेज में हम देखते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल नहीं रहता है, राइट। आप अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कर सकते हैं, राइट। फील्ड एक्सपेरिमेंट की भी हम अगर बात करें तो वहां पर भी आप मैनिपुलेट वेरिएबल नहीं कर सकते क्योंकि वो फील्ड में हो रहा है। ओके, डज नॉट शो द रीजन फॉर द रिलेशनशिप। भाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी में, लेकिन इसमें क्या रिलेशनशिप पता चल रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, अनटिल एंड अनलेस आपको रिसर्च डिजाइन की स्टेटमेंट ना पता हो या फिर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ना पता हो। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर और यू कैन से बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। डज नॉट अलाउ टू गो बियॉन्ड द डाटा। आपको डाटा मिल गया है, आप उसके पीछे नहीं जा सकते। आपने टी टेस्ट लगा दिया, उससे आपने इन्फ्रेंस निकाल लिया, उसके बाद आप नहीं जा सकते, ना ही उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपकी क्वालिटेटिव में हो सकती हैं। आपने एक चीज को होल्ड करा है, दूसरी चीज निकाल रही है, उसके आप बियॉन्ड भी जा सकते हैं फॉर द फर्दर थ्योरी पार्ट। लेकिन ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव में, यानी कि जहां पर मैथ्स यूज हो रही होती है या फिर मेथड यूज हो रहे होंगे, वहां पर आप ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कंफाउंडिंग वेरिएबल हमेशा ही रहता है, जिसे आप एक और कह सकते हैं तेज आपका थर्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे आपका थर्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन में कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, यू कैन से नॉट माइट, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कंफाउंडिंग वेरिएबल की। सो दीज आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज of the correlation research design. Still, if you have any question, you can ask me on the Telegram or you can ask me in the comment box. If you like the video, please share it with your friends and give a thumbs up or a subscribe will be phenomenal. We will meet each other in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.